हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम सिंपल ट्रिक से समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। इसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मेन डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट हर बारी प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपने जो भी मनी लेंड किया है या ब्याज पे दिया है आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हम जो इंटरेस्ट हमने पिछले साल मार्क किया था हमें उस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बड़े आसान से कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है पी। ये जो चार्ट है आपका ये 2 साल के लिए, फॉर 2 इयर्स के लिए। एसएससी और बैंकिंग वगैरह किसी भी एग्जाम में जनरली 2 ईयर, 3 ईयर या मैक्सिमम 4 इयर्स तक आता है। आप इस चार्ट को देख के समझ जाएंगे क्योंकि 4 इयर्स के बाद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साल इस पे 8% के तौर पे R/100 अमाउंट ऑफ P पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए वो हमारा अमाउंट आता है A। ओके, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी आपको इस पे R/100 के हिसाब से पे करना पड़ेगा और वो कितना आएगा A। ये था हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। अगले साल क्या होगा, अगले साल जो आपने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं पे किया यानी कि ए अमाउंट, उस पर भी आपको R/100 के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए वो आ जाता है हमारा बी। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, यहां पर हमारे पास आ गया 2 बार ए आ गया 2A प्लस बी। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2A। और अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा B। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा B। और आपसे पूछा अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होगा भाई, अमाउंट होगा हमेशा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि आपको क्या करना है, अमाउंट के लिए इन सब को ऐड करना है। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा P प्लस 2A प्लस B। इस चीज को नंबर्स की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल है 100, प्रिंसिपल कितना है 100 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। 10% इसे फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं 1/10। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, P की जगह आ जाएगा 100 और यहां पर A की जगह पे क्या आएगा हमारा 1/10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो हमारे पास आ जाएगा 10। सेम इसी तरह यहां पर भी हम बिना देखे 10 लिख सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है, यहां पर भी 1/10। और इसी तरह यहां पर जब हम 1/10 को अप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा 10 से हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज पे 1। यानी कि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, या सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 1 यानी कि 121। 121 हमारा अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 10 प्लस 10 प्लस 1 यानी कि 21। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट तो हम पहले एक पूरी वीडियो कर चुके हैं, बट स्टिल अगर इस मेथड में देखें तो ये 10 और ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 10 प्लस 10 20। और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया 21 माइनस 1 यानी कि 1। यानी कि ये सर्कल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और थोड़ा सा ध्यान से समझें तो आपका ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताना चाहे तो।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अभी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को शायद हो सके तो रिपीट करिएगा, नहीं तो हम आगे क्वेश्चंस की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझने की और डिटेल में कोशिश करते हैं। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा प्रिंसिपल हमें दे रखा है 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगर हम फ्रैक्शन में निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 1/25। टाइम पीरियड है हमारा 2 ईयर्स और हमें क्या निकालना? कंपाउंड इंटरेस्ट। उन सर्कल्स को याद करिए, पहला सर्कल, ऐसे 2 सर्कल और फिर इस सर्कल से एक छोटा सर्कल। ओके, यहाँ पर हमारा क्या आता था? प्रिंसिपल हमें दे रखा है 7500, तो हमारा 1/25 यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर भी 1/25 और यहाँ पर भी 1/25। आपको हर बारी लगाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इन सर्कल्स के बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी बट हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सर्कल की मदद से चीज़ों को समझेंगे। 1/25 से जब आप 7500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहले सर्कल में आ जाएगा 300। रेट सेम है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी अपने आप 300 लिख देंगे और फिर 1/25 से 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 300 + 300 + 12 यानी कि 612 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16/3%। 16/3% को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 1/6। फिर से हम क्या करेंगे? वही सर्कल्स बनाएंगे। पहला सर्कल प्रिंसिपल का, दूसरा सर्कल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर और ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारा क्या कितना था? प्रिंसिपल 3600 दे रखा है, सॉरी 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6, यहाँ पर भी 1/6। यहाँ पर 1/6 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 6000, यहाँ आ गया 6000 और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर भी 6000 मिल जाएगा और यहाँ पर 1/6 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 1000। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया 6000 + 6000 + 1000 यानी कि 13000। 13000 हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर चेंज हो रहे हैं। 12 1/2% कितना होता है? 1/8। प्रिंसिपल हमें दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 2 ईयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कह रहा है। फिर से हम वही करेंगे, एक बड़ा सर्कल, उसके नीचे 2 छोटे सर्कल और फिर यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आता है? प्रिंसिपल 19200। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/8, यहाँ पर 1/8 और यहाँ पर 1/8। 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे या बोलिए 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2400, यहाँ पर भी 2400। अब तो आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर कितना आएगा? 1/8 से मल्टीप्लाई करने पे 300, यानी कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया 24 + 24 48, 48 + 300 5100। 5100 विल बी आर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या इस कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने की और भी तरीके हैं? बिल्कुल है। हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को और इजीली कैसे निकाला जा सकता है। ये वीडियो बस आपको ये समझाने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और इसे कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 9% दे रखा है। अब आप जानते हैं 9% की तो कोई भी फ्रैक्शन नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे इसे? 9/100 सिंपली। कई बार ऐसा होगा ऑब्वियसली कि एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाने के लिए ऐसे परसेंटेजेस दे देगा, तब भी हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। आइए, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रिंसिपल यानी कि 35,000, सॉरी
ये गलत बन गया, 35,000। यहां पर हमें क्या लिखना है, 9/100, 9 इंटू 35,000 कितना होगा, 100 से डबल जीरो कट जाएगा, 350 इंटू 9 वो हो जाएगा 3150। कितना, 3150। मैं लिख देता हूं, कई बच्चों को समझ नहीं आता यहाँ पे, 3150। ओके, फिर से यहाँ पर एक छोटा सर्कल, उसमें कितना आएगा, 3150 इंटू 9/100 इंटू 9/100। 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 31.5। 31.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 1 कितना आ जाएगा, 18। 187 कितना आ जाएगा, 545, 4 13 और 1, ठीक है, 27 और 1 28, 283.5। ठीक है, 283.5 आ गया। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, ये हो गया 3000 प्लस 3000 6300, 6300 प्लस 283, तो ये हो गया 6583.5। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 50% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम, फाइंड द सम। अगर आप इस किसी भी मेथड से x लेट करके प्रिंसिपल को p लेट करके क्वेश्चन को करना चाहें तो आपको कम से कम नहीं तो 5 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको मैं बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो आपने एलिमेंट्री क्लासेस में या 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पर था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्री ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t -1। ये तो था कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था p × r × t अपॉन 100। अब आपको इसमें से ये माइनस करके निकालना है जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 50, और फिर आप x की वैल्यू या p की वैल्यू निकालोगे। इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया हमने उन सर्कल वाले मेथड से। कैसे, याद होगा मैंने आपको बताया था, ये 2 इयर्स वाले सर्कल में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये छोटे वाला सर्कल हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंस ही दे रखा है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है क्या, 50। तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 12.5। 12.5 कितना हो जाएगा, 1/8, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/8, और यहाँ पर भी 1/8। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका 1/8 होगा 50, क्या करेंगे, इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, तो हमारे पास आ जाएगा 400। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी सिंपल लगी होगी जितना आपने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वेश्चंस किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 16 2/3%। 16 2/3% क्या होता है, 1/6। 1/6 होता है। पर एनम इज 40, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, यही फिर से हम क्या करेंगे, छोटे सर्कल्स बनाएंगे, और यहाँ पर हमें डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 40। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 2/3%, यानी कि 1/6। 1/6 यहाँ पर और 1/6 यहाँ पर। हम यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे 1/6, क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू को निकालने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 × 6 होता है 240, और 240 × 6 कितना होता है 1440, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट ₹650, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16 2/3%। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 16 2/3% क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/6।
और टाइम पीरियड है हमारा 2 ईयर्स। प्रिंसिपल निकालने को कह रहा है। फिर से हम क्या करेंगे, वही सर्कल्स बनाएंगे यहां पर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ये जो पार्ट है आपको क्या देगा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमेशा जब भी आप इसमें खाली चार्ट में रीडिंग भरना चालू करेंगे तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सबसे पहले कहाँ रख देंगे, सबसे नीचे, यानी कि यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे रखेंगे तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/6 का रेसिप्रोकल से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर भी अगेन 6 है ना। और फिर वही चीज़ 1/6 का रेसिप्रोकल जो कि 6 होता है, 6 × 6 हो जाएगा 36। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। ये 36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, आपको क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 6 + 6 + 1 कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 650। 13 की वैल्यू 650 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो आप 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 36 × 50 कितना हो जाएगा, 36 का हाफ होता है 36 का हाफ होता है 18, तो 180 और 10 50 वाला, तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वही दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, विच इज 1/20। फिर से हम क्या करेंगे, वही सर्कल्स बनाएंगे। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, रेट के न्यूमरेटर को सबसे नीचे रख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 1/20, और यहाँ पर भी 1/20। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की जगह पर आ जाएगी 20। सिमिलरली हम यहाँ पर भी 20 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 × 20 400। ये हमारा है प्रिंसिपल। हमारे को किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 41। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 20 + 20 + 1 विच इज़ 41। 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 328, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो हम 400 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3200। 3200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा होगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इससे ज़्यादा आसान कभी नहीं लगे होंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, हमारे पास गिवन है अमाउंट। अमाउंट क्या था, सारे सर्कल्स का सम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/10। तो सर्कल्स बनाते हैं फिर से। ये सर्कल प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से वही न्यूमरेटर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर, और यहाँ पर 1/10 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। ओके, तो हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, अमाउंट की। अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल प्लस दिस, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 10 + 10 20 + 1 121। कितना हो जाएगा, 121। और इस अमाउंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2420। अमाउंट की वैल्यू हमें दे रखी है 2420। हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 20। 1 की वैल्यू आई 20, तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 2000। प्रिंसिपल आ गया हमारा 2000। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। क्या इस क्वेश्चन को और छोटा तरीका है इसे करने का। सबसे पहले देखते हैं, एक नई परसेंटेज आई है 79/13। 79/13 कुछ और नहीं होता, वो होता है 1/13। अब देखिए, मैंने आपको समझाया था कि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 13 से प्रिंसिपल कितना बन जा रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 14 हो जाएगा। अब अगर वो 2 साल का केस हो तो आप क्या करेंगे, उसकी पावर 2 कर देंगे, उसकी पावर 2 कर देंगे।
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल, और ये क्या कर रहा है, अमाउंट, और ये क्या है 1 ईयर के लिए, ये किसके लिए 1 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये क्या आ गया, आपके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आ गया। हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 196, 196 की वैल्यू कितनी है 39200, 39200, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अगेन हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 200, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी 169 इंटू 200, 169 इंटू 200 हो जाएगा हमारा 16 32, 32 और 1 33, 33800, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 33,800। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, याद होगा आपको सर्कल्स जब हमने बनाए थे। सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को कितनी दे रखी है 12.5%, इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/8, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 64। इतना तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 + 1 9, 9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 630, 9 की वैल्यू अगर 630 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 70। हमें किसकी निकालनी है, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 64, 64 इंटू 70 कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 42 + 2 44, 4480, 4480 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट द रेट ऑफ 79/13%। 79/13% कितना होता है 1/13, फॉर 2 years इज 40। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कह रहा है। यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, यही न्यूमरेटर। यहाँ पर आपको 1 दे रखा है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 169। आपको 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 40 और आपसे क्या मांग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है 13 + 13 26 + 1 27, यानी कि 27 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। 27 इंटू 40 होता है 1080, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की तरफ नजर डालिए एक बार। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज ₹850 एट द रेट ऑफ 6 1/4%। 6 1/4% कितना होता है हमारा 1/16। 6 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 1/4% क्या होता है 1/16। अब ये कैसे आया 4 × 6 24 + 1 25 25/4। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। 25/400 कितना होता है 1/16। ठीक है, आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमें और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर आ जाएगा ये प्रिंसिपल, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 16, यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 256। ओके, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 17 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 850।
यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17 से 850 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। हमारे को कितनी निकालनी है, 256 की वैल्यू निकालनी है, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1280 और 1050 वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 6/3%। 6/3% कितना होता है, ये होता है 1/15। कितना, 1/15 इज 42। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इन्होंने कोशिश की है बच्चों को कंफ्यूज करने की, बट जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हैं या कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 42 दे रखा है एट द रेट ऑफ 1/15। यहाँ पर 1/15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 225। 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर। ओके, मैं इन्हें हटा देता हूँ क्योंकि अब तो आपको पता लग ही गया। यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42, और हमसे किसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना है, 15 है, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, इंटू 10 बोले तो 150। 150 की वैल्यू निकालनी है, अगर 1 की वैल्यू 42 है, इंटू 42 करेंगे तो हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर का हाफ उसमें ऐड कर दीजिए। 42 + 21 होता है 6310, और यहाँ पर इसका ये 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6300। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 11 1/9%। 11 1/9% कितना होता है हमारा, 1/9 इज ₹950। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 10 years। ओके, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ऑफ सेकेंड ईयर, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये, यानी कि 1 यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 81। अगर आप इसे लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, ये कितना है, 9 + 1 10। 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 की वैल्यू है हमारे पास 950, और हमें किसकी निकालनी है, 9 अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 90। 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90। यानी कि हमें किसकी निकालनी है, वैल्यू 90 की। हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से लगा देंगे, इंटू 9 कर देंगे। 950 × 9 कितना हो जाएगा, 81 और 4 85, यानी कि 8550। 8550 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।